हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर हम अपने यूट्यूब माध्यम से हम आपको चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का है। क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, अर्थात एक्सरसाइज 1.1 से। मतलब 1.1 से किसी किसी बुक में होता है 3.A और किसी किसी में होता है 3.1। ठीक, तो हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 3। जो एक्सरसाइज होगा हमारा, क्लास किसका है, क्लास 12th का नहीं, ये क्लास 10th का है। किसका भैया, क्लास 10th का। सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ। क्या रहेगा, मैथ। सब्जेक्ट होगा हमारा मैथ। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 3। क्या है, चैप्टर 3 एक्सरसाइज होगा हमारा 3 का ए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में 3 का ए। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम पहले बीजगणितीय रूप में देख लेते हैं। इसने क्या कहा है कि माना आफ्ताब की उम्र, पहले मान लीजिए कुछ सॉल्यूशन किसका भैया, क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक, तो सॉल्यूशन 1 देख लीजिए। इसमें मान लीजिए माना आफ्ताब की आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु x है। ठीक, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, y होगी। किसकी, पुत्री की। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी, y होगी। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। इसमें पहले स्टेप में क्या कहा है, प्रश्न अनुसार पहले शब्द में कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी था। 7 वर्ष पूर्व अर्थात 7 वर्ष पहले। तो यहाँ आप लिखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, किसकी, आफ्ताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी, x। वर्तमान में से 7 हम घटा देंगे, यही तो होगी, है ना। अब 7 वर्ष पूर्व किसके, आफ्ताब के पुत्री की आयु। इसमें हम y-7 कर देंगे। ठीक, यही तो करेंगे भैया, यह हो जाएगा। अतः जो हमारा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी का था, अर्थात x-7 और y-7 ये है। ठीक, ये कह रहा है, इसे बराबर करने के लिए हम उसकी पुत्री में 7 गुनी कर देंगे, है ना, यही तो करेंगे। जिसे कह रहा है पिता अपने पुत्री से कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी था, अर्थात उसकी जो बेटी होगी उससे 7 गुनी छोटी होगी। लेकिन इसमें हमें इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सोल्व कीजिए। ये हो जाएगा 7y माइनस का 7-49, है ना, 7y 7-49। तो यहाँ लिख लीजिए x माइनस का, यहाँ प्लस में उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये -49 है और यहाँ हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, ये x-7y बराबर कितना बचेगा, माइनस का 42। क्या बचेगा, माइनस का 42। ये समीकरण मान लीजिए पहला। क्या मान लीजिए, समीकरण पहला मान लीजिए।
अब पुनः कह रहा है पुनः फिर कहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अर्थात 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो यहां लिख लीजिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, किसकी आयु? आफ्ताब की आयु। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद, मतलब कह रहा है x प्लस का 3, हम वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे तभी तो 3 वर्ष बाद होगा। तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री भी है भैया, पुत्री में भी तो होगा। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस का 3 हो जाएगा, यही तो होगा। अब कह रहा है बराबर करने के लिए अतः लगाइए यहाँ, अतः ये हो जाएगा x प्लस 3 और y प्लस का 3। अब बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? जो छोटा रहेगा उसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। तो पुत्री उसकी छोटी थी, उस 3 से हम क्या कर देंगे? उसको गुणा कर देंगे। तो इसको सोल्व कर लीजिए। ये हमारा हो जाएगा x, ठीक है, ये देखिए x प्लस का 3 बराबर का 3y और 3 तिक्का 9, है ना। 3 का गुणा y से कीजिए, 3 का गुणा इससे कीजिए। अब जो समान पद है x माइनस y को इधर लाइए, ये माइनस में हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर हो जाएगा प्लस का 9, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा भैया? 6। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 2। अब इसे नोट कर लीजिए फटाफट। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो आप देखते हैं, अब हम किस रूप से देखें? बीज गणितीय रूप से। समीकरण 1 व 2 में बीज गणितीय रूप से। समीकरण 1 व 2 में बीज गणितीय रूप से। किससे? बीज गणितीय रूप से। समीकरण 1 व 2 में बीज गणितीय रूप से। तो समीकरण 1 में देखते हैं। समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में है भैया x क्या था? समीकरण 1 क्या था? x माइनस का 7y माइनस का बराबर का क्या था? माइनस का 42, है ना। यही तो था, माइनस का 42 था। तो हम एक मान ज्ञात करते हैं, एक मान कोई भी। तो ये यहाँ हो जाएगा y का, चलो y बराबर हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो x ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस था, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हमें खाली y का मान चाहिए तो हम y को यहाँ ढकेल देते हैं, 42 हो जाएगा, सॉरी 7 को यहाँ ढकेल देते हैं, ये 7 हो जाएगा बराबर का y। समीकरण ये दे दीजिए 3। समीकरण क्या कितना हो जाएगा? 3। समीकरण कितना? 3। अब समीकरण किससे? ये हो गया हमारा समीकरण 3 हो गया ना। अब समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। अब यही हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से। किससे भैया? समीकरण 2 से। लिख लो समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 यही तो है, क्या है? x माइनस
3y बराबर का कितना है 6 है। x माइनस 3y बराबर का 6। अब क्या करेंगे, हमें y का मान यहाँ भी ज्ञात करना है, तो माइनस सॉरी x ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y वाला हिस्सा उधर ढकेल दीजिए, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ हमें खाली y बराबर चाहिए, तो y बराबर और 3 गुणे में तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 6 बटे का 3 बराबर का y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर दे दीजिए 4। क्या दे देंगे हम, समीकरण 4। ठीक, ये हो गया होगा। समीकरण साथ साथ में लिखते रहिए भैया, तभी समझ आएगा, अन्यथा यहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ बाहर जा रहा है। आते रहिए जाते रहिए, आते रहिए जाते रहिए, यही होगा। इसीलिए साथ साथ नोट करते रहिए, जब भी पढ़ने बैठे तो कॉपी पेन के साथ बैठे। अब हम y का मान समीकरण 3 से 1 से ज्ञात कर लिए, और समीकरण 2 से हम इसमें भी y का मान ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से लिखेंगे, समीकरण 3 से, तो एक डब्बा बनाइए। ठीक, डब्बा बना लिए, एक डब्बा बनाओ भैया ढंग का। एक ग्राफीय विधि है तो ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन उसका समीकरण आपको बना के दे देंगे। एक बार y लिख दीजिए, एक बार x लिख दीजिए। ठीक, अब x का कितना मान रखें, x का कितना मान रखें कि y बराबर हमें प्राप्त हो जाए, बताइए, चलो बताइए। x बराबर हम एक बार 0 रख देते हैं, है ना। समीकरण 3 से हमें x बराबर क्या रख दें, 0। तो ये 42 है भैया, 42 को 7 6 42 कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, y बराबर आ गया हमारा 6। अब एक बार हम रख देते हैं, अब बताओ कितना रख देंगे। अब एक बार रख देते हैं हम 7, क्या रख देते हैं, 7 प्लस 42, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 49, और 7 7 7 49। तो जब हम x बराबर 7 रखे, x बराबर 7 रखे, तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 7 7 49, है ना। कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ, कितना, 7। अब एक बार क्या करें, आप एक बार और माइनस का y रख दीजिए, सॉरी माइनस का 7, ये प्लस का 42 हो जाएगा, ये 7, इसमें से घटाओगे आपका हो जाएगा 35। ठीक है, ये 7 बचेगा, 42 में से माइनस 7 घटाओगे तो सॉरी 7 घटाओगे तो ये बचेगा 35, 7 बचे 35। जब हम x बराबर माइनस का 7 रखे तो y बराबर हमारा कितना बचा, y बराबर हमारा आ गया 5। कितना आ गया, 5। तो निर्देशांक बराबर हम लिख सकते हैं, निर्देशांक बराबर, निर्देशांक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, निर्देशांक यहाँ एक आ गया भैया 0,6, क्या आ गया 0,6। दूसरा आएगा हमारा 7,7। ठीक है, और तीसरा जो आएगा 7,5। हमें मैक्सिमम 3 ही निर्देशांक चाहिए थे, तो 3 निर्देशांक हमारे आगे। अब इसी निर्देशांक को हम ग्राफ में रख देंगे, किस में रख देंगे, ग्राफ में। ग्राफ हमारा ऐसे ही होता है। ठीक है भैया, यहाँ x होता है, यहाँ y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये y होता है। ठीक, ये हमारा प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है, सॉरी यहाँ ये हमारा प्लस चार्ज होता है और ये माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये प्लस चार्ज होगा, ये क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ठीक भैया, क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। तो इसी मेथड पे हम ज्ञात करेंगे। तो अब निर्देशांक हमें ज्ञात करना है समीकरण 4 से। किससे, समीकरण 4 से। अब लिख लीजिए यहाँ समीकरण 4 से, किससे, समीकरण 4 से। समीकरण 4 में क्या मान रखें, निर्देशांक चाहिए हमें, तो एक डब्बा बनाओ फट से।
4 खंड का एक डब्बा बनाओ। बनाओ 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 बनाओ। यहाँ रख दो x, यहाँ रख दो y। ठीक, यहाँ रख दो x, यहाँ रख दो y। निर्देशांक चाहिए हमें, किस क्या चाहिए? निर्देशांक चाहिए। अब बताओ x बराबर क्या रख दें? तो x बराबर एक बार हम क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। तो x बराबर जब हम 0 रखेंगे यहाँ, मतलब 0 माइनस 6 बटे का 3, तो ये आ जाएगा कितना? माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा भैया? माइनस का 3। सॉरी 3 नहीं, माइनस का 2 आएगा। ठीक, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा माइनस का 2। अब बताओ कितना रख दें? कोई भी मान आप रख सकते हैं, कोई भी मान। ठीक है, x बराबर हम रख दे रहे हैं 3। x बराबर क्या रख दे रहे हैं? 3। तो 3 माइनस का 6 बटे का 3, 6 में से माइनस का 3, 6 माइनस के 6 में से 3 घटा दो तो 3 बचेगा। 3 इकन्नम 3, ये माइनस का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार माइनस का 6 रख दीजिए, सॉरी प्लस का 6 रख दीजिए। जब प्लस का 6 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 6 6 कट जाएगा। ये हमारा 0/3 आ गया। और 0/3 का मान हमेशा कितना होता है? 0 ही होता है। मान कितना रखे थे? 6 रखे थे। ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा भैया। निर्देशांक देखिए यहाँ क्या होगा? निर्देशांक हमारा क्या प्राप्त हुआ? निर्देशांक हमारा प्राप्त हुआ 0 कामा माइनस का 2। ठीक है, और दूसरा है 3 कामा माइनस का 1, और तीसरा निर्देशांक है हमारा 6 कामा 0। ये तीनों निर्देशांक हैं। अब इसी तीनों निर्देशांक को हम कहाँ? ग्राफीय मेथड से या ग्राफ पर हम रख देंगे। जो हमारा वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। ग्राफ पे आप लोग रख लेंगे। आप लोग टैलेंटेड बच्चे हैं कि नहीं? हैं भैया, आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बोले तो मल्टी टैलेंटेड। तो ये सब आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा कल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जाए। और गुड न्यूज़ ये है, कल बताएंगे गुड न्यूज़ आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है, आपका समय कैसे बचेगा। गुड न्यूज़ यही है। धन्यवाद।